बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। आप मेरी चैनल के ऊपर वीडियो देखते हैं। इन वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक चीज़ 2-3-4 वीडियो हो गई हैं, उनके अंदर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। चने का भूसा, कुटल भी कह सकते हैं, लेकिन अब कुटल तो नहीं रहा, अब हमने इसको चोकर की तरह बनाया है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है और पहले आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। काफ़ी लोग हैं वो इससे मायूस हुए हैं। किस वजह से कि लोगों से उन्होंने मंगवाया, किसी को इससे लकड़ी मिली, किसी को इसमें रेत मिले, लेकिन अब हमने इसका जो तरीक़ाकार बनाया है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बताने वाला हूँ। इसके अंदर इसकी ताकत बड़ी है, लेकिन इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आप देखेंगे, बने रहिएगा। अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, चने का भूसा, आप इसको रिसर्च इसकी करें। इसके अंदर बहुत सी अफादियत हैं, ख़ास करके जानवरों के लिए, और जानवर इसको बड़े ही शौक़ से खाते हैं। कोई भी जानवर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊँट हो, ख़ास करके ये बकरी, ऊँट और भेड़ की खुराक है। ये चने की फसल बरानी और रेतले इलाकों के अंदर होती है। हमारे इलाके के अंदर तो ये वाफिर मकदार में है, लेकिन लोग शहरों के अंदर जो बैठे हैं, जो फार्मर हजरात, जो मेरे भाई, वो इनको ख़रीदते हैं, लेते हैं, लेकिन उनको मायूस होना पड़ता है। वो कहते हैं यार इससे बेहतर है कि हम कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें, गंदम की तूड़ी इस्तेमाल कर लें। वजह उसकी क्या होती है? जो बेचने वाला है उस पर मेहनत नहीं करता। वो कहते हैं ना, ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल होता है, वक्त आने पे पता चलता है किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये भूसा बना हुआ है, पहले चने से निकला, अब ये बनाया गया है भूसा। बना हुआ है पहले, लेकिन अब दोबारा इसको थ्रेशर से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? इससे दो चीज़ें निकालेंगे। एक रेत निकलेगी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मकदार में निकलते हैं। ये देखें नीचे निकल रही है, ये वाली काफ़ी रेत होती है इसके अंदर। समझ लें कि तीसरा हिस्सा जो वज़न होता है ना, इसके अंदर रेत का होता है। ये हम थ्रेशर के अंदर से निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसके ऊपर खर्च आएगा, लेकिन जानवरों के लिए जो चीज़ निकलेगी वो ख़ास और मुफीद निकलेगी। वो कहते हैं ना, दूध से मलाई निकालते हैं, खोया बनाते हैं। अब ये मलाई बन रही है। लकड़ी मोटी इसमें नहीं रहेगी, इसमें रेत नहीं रहेगी। थ्रेशर से इसको बिल्कुल बारीक बना के जानवरों के खाने के, बेशक आप इसको खुरली में डालें और आप थैला खोल के डालें, सब कुछ होगा। और इसका ख़रीदारी का तरीक़ाकार मैं एक आपको बता दूं। जो भाई 5 मन, 10 मन, 20 मन, 30 मन लेते हैं और यहाँ से हम उनको करवाते हैं कार्गो, बिल्टी करवाते हैं। भाई बिल्टी वाला काम हमने बंद कर दिया है, वो बहुत महंगा पड़ता है। बिल्टी वाले अपनी मर्ज़ी के साथ वो गोदाम का ख़र्चा भी उस पर डाल रहे होते हैं। 2 दिन यहाँ पे पड़ रहा है जी, उसके बाद डायरेक्ट किसी भी शहर के अंदर नहीं जाता। जैसा कि यहाँ से अगर हमने पिंडी भेजना है ना, यहाँ से हम करवाएंगे, पहले यहाँ से जाएगा फैसलाबाद जाने का वो किराया डालेंगे, फिर वहाँ पे 1-2 दिन पड़ा रहेगा। वहाँ से जो गाड़ी जाएगी पिंडी की, उसके ऊपर वो लोडिंग करवाएंगे। वो गोदाम का ख़र्चा, बार बार उसकी लोडिंग अनलोडिंग, वो सारी की सारी उस पर डाल रहे होते हैं जिसने ख़रीदा होता है। बिल्टी के ऊपर वो जमा मनफी करते जा रहे हैं, इतने जमा हो गए जी, इतने किराया आ गया जी, फ़लाँ ख़र्चा, फ़लाँ टैक्स, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। अब जो हमने प्रोसेस रखा है, इसमें एक आसानी में पैदा की है। यार आप लाहौर के अंदर हैं, फैसलाबाद में हैं, सियालकोट में हैं, इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, कहीं पे भी हैं, आप ऐसा करें, एक बंदा वहाँ पे तैयार हो जाए, वो एक गाड़ी हमसे ले, वहाँ पे मंगवाए, और वहाँ के जो करीबी लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, 5 मन, 10 मन, 20-20 मन वाले, वो जो मकामी होगा, जैसा कि ये अभी माल तैयार कर रहे हैं हम, ये माल जाएगा पिंडी, इस्लामाबाद। और काफ़ी भाइयों ने मुझसे नंबर लिया भी है, तो हम बेहतरीन साफ़ सफाई करके जिस भी बंदे को, जिस भाई को ये भेजेंगे, वो इंशाल्लाह वो मायूस नहीं होगा। अभी ये पैकिंग की है बोरों के अंदर,
आप समझ रहे होंगे ये साफ़ हो गया, ये साफ़ अभी भी नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर रेत मौजूद है। एक और मशीन हमने अरेंज की है, अब उससे दोबारा इसकी वो करेंगे सफाई वगैरह करके और इसकी बेहतरीन पैकिंग और छोटी पैकिंग में करेंगे। बड़े बोरे भेजे हैं लेकिन वो उठाने में आगे लेके जाने में वो भी परेशानी है। इसकी पैकिंग छोटी करेंगे और इसको एक और मशीन से गुजारेंगे। अगली वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसकी किस तरह से सफाई कर रहे हैं। एक दाना रेत का भी इससे नहीं आएगा और उसके बाद एक मोटी लकड़ी भी इस पर नहीं होगी। तो जो भी भाई दोस्त लेना चाहते हैं, कोई 5 मन वाला 10 मन वाला, वो रब्ता ना करे, ना ही हम उसको भेजेंगे, बहुत महंगा पड़ता है। फिर वीडियो के अंदर जाके कहते हैं जी आपने तो कहा था ये, तो इतनी इसके ऊपर टैक्स और खर्चा आने की वजह से हमने वो सिस्टम बंद कर दिया कि बिल्टी किसी को नहीं कराएं। जिसने लेना है भाई, एक बंदा वहाँ पे तैयार हो जाए, कोई भी, या 2-4 तैयार हो जाएं, कम अज़ कम 60 मन एक शाज़ोर का वज़न बनता है। उसके बाद मसले का वज़न बनता है, उसके बाद बड़े ट्रक का वज़न बनता है 100 मन 50 मन, उससे आगे 200 मन 250 मन ज़्यादा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा और उसके अंदर काफ़ी बचत होगी। तो इसलिए जानवरों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो लेना चाहते हैं कांटेक्ट करें इस नंबर के ऊपर, इंशाल्लाह फ्रेश चीज़ फ्रेश माल। तो हम 3 दिन से इसको लगा हुआ है, वाफर मकदार के अंदर हमारे पास स्टॉक मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।